चलिए तो अब हम देखते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनएमआर शो क्यों नहीं करते। यानी कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस, कुछ स्पेशल एटम के न्यूक्लियस ही एनएमआर क्यों देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिनमें विषम संख्या में यानी ऑड नंबर में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पिनिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए जिसे हम उस न्यूक्लियस के नेट स्पिन के आधार पर बता सकते हैं। तो सबसे पहला नियम ये था कि यदि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों इवन हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कैसे हैं, इवन हैं, तो इनमें कोई स्पिनिंग नहीं होगी। मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों इवन है, जिससे उसका सम भी इवन आएगा, तो उनमें किसी भी तरीके का स्पिन नहीं होगा। इसलिए उनके लिए नेट स्पिन कैसा रहेगा, 0 होगा। तो ये वाले एटम जो है एनएमआर शो नहीं करेंगे। इनके क्या एग्जाम्पल हैं, तो जितने भी हमारे जैसे C612, तो 6 प्रोटॉन और 6 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 8 होते हैं और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। सल्फर की बात करें तो 16 और 32। तो इस तरीके से ये पहला रूल है जो ये कहता है कि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन नंबर में है तो उसके लिए उसका नेट स्पिन 0 होगा और ये एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। सेकेंड रूल कहता है कि यदि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ऑड आता है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये इनकी संख्या का जो योग है, सम है, वो कैसा है, ऑड नंबर में है, तो इनका जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल होता है, यानी कि फ्रैक्शन में आता है। इस तरीके से फ्रैक्शन में हमको नंबर्स मिलते हैं। और यदि स्पिन फ्रैक्शन में आता है तो ये मॉलिक्यूल एनएमआर शो करते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस जो होता है स्पिन करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है, इसलिए यदि आप P और N का योग करेंगे तो कितना आएगा, ऑड आएगा। इसके अलावा कार्बन जो 13 है, तो कार्बन 13 में भी आप देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कैसा है, 13 है, यानी ऑड नंबर है। तो इसमें भी I जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक इसी तरीके से F19, यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, यानी एटॉमिक मास जो है वो कैसा है, ऑड नंबर में है। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि I इनका फ्रैक्शन में है और यदि इनका नेट स्पिन फ्रैक्शन में होता है तो फिर ये एनएमआर शो करते हैं। इसके अलावा तीसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों ऑड है, यानी प्रोटॉन भी ऑड नंबर में है और न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर में है, तो फिर नाभिक का जो स्पिन होगा वो पूर्णांक होगा, 1 2 3 इस तरीके से होता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिन परमाणुओं का अध्ययन करते हैं उसके लिए I की वैल्यू कैसी होना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ स्पिन स्टेट के आधार पर नियम थे जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन से एटम एनएमआर शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे।